नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। पंजाब में आपकी किला में सींध लगाने वाले सिमरनजीत सिंह मान ने एक बार फिर पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। लंबे समय से खबरों से ओझल रहने वाले सिमरनजीत सिंह मान और उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल अमृतसर संगरूर में जीत के साथ ही एक बार फिर चर्चा में आ गई है। नई पीढ़ी भले ही उनके नाम से अनजान हो, लेकिन सिमरनजीत सिंह मान का पंजाब की राजनीति से पुराना नाता रहा है। सिमरनजीत सिंह ने लोकसभा उपचुनाव में आपको तगड़ा झटका देने के साथ खालिस्तान के समर्थन में हवा देना भी शुरू कर दिया है। सिमरनजीत सिंह ने भिंडरवाला का महिमा मंडन किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध करते हुए कहा कि यह जर्नैल सिंह भिंडरावाले की दी गई सीख की ही ये जीत है। सिमरनजीत सिंह मान की नई जीत, पैंतरे पुराने। सिमरनजीत ने किया भिंडरावाले का महिमा मंडन। ट्विटर हैंडल पर लगाया खालिस्तान के समर्थन में स्लोगन। जीत को बताया भिंडरावाले की सीख की जीत। पंजाब की राजनीति में काफी वक्त से ओझल रहने वाले सिमरनजीत सिंह मान संगरूर में लोकसभा उपचुनाव जीतने के साथ ही सुर्खियों में आ गए हैं। पंजाब में खुलेआम खालिस्तान की मांग करने वाले शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि ये खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की दी गई सीख की जीत हुई है। सिमरनजीत ने कहा कि ये जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है और जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने जो सीख दी है उसकी है। साथ ही ट्विटर हैंडल पर खालिस्तान के समर्थन में स्लोगन भी लगा दिया। इतना ही नहीं, जीतने के साथ संगरूर में खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लग चुका है। जीत के 24 घंटे में सिमरनजीत ने अपना इरादा साफ कर दिया है। पार्टी के वर्करां ने ते जिहड़ी सेहत सानू सन जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने दिती है, अपना अमन पसंद तरीके दे नाल संघर्ष दे विच रहना, ये ओदी जित हुई है। सिमरनजीत सिंह मान के इस बयान के बाद देश में लोग बेहद हैरान हैं। लोगों का कहना है कि एक ऐसा व्यक्ति देश में सांसद कैसे चुना जा सकता है जो देश को तोड़ने के सपने देख रहा हो। मान को लेकर कहा जा रहा है कि सिमरनजीत सिंह मान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ये खुलेआम खालिस्तान की बातें कर रहा है। पार्टी के वर्करां ने ते जिहड़ी सेहत सानू सन जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने दिती है, अपना अमन पसंद तरीके दे नाल संघर्ष दे विच रहना, ये ओदी जित हुई है। दरअसल सिमरनजीत सिंह मान हमेशा से देश विरोधी और खालिस्तान के समर्थक रहे हैं। उन्हें खालिस्तान आंदोलन का बड़ा समर्थक भी माना जाता है। वे 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह सरकार के दौरान पंजाब की तरन तारन सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे और तब जेल में रहते हुए ही उन्होंने वो चुनाव जीता था। लेकिन तब वे इस बात पर अड़ गए थे कि अपनी 3 फुट कृपाण के साथ वे संसद में प्रवेश करेंगे। लंबी जद्दोजहद के बाद भी उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। इसका विरोध जताते हुए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान वे लोकसभा की किसी बैठक में हिस्सा तक नहीं लिया। सिमरनजीत फिर संगरूर से जीते। इस बार फिर वे लोकसभा उपचुनाव में संसद सदस्य के रूप में चुन लिए गए। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि वे अपनी पुरानी जिद को दोहराने की गलती करेंगे या फिर चुनाव में मिली इजाजत के मुताबिक 6 इंच कृपाण के साथ ही संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए तैयार होंगे। वैसे जीत के साथ ही सिमरनजीत सिंह ने एक बार फिर अपना पुराना पैतरा दिखाना शुरू कर दिया है।
कौन है सिमरनजीत सिंह मान? सिमरनजीत सिंह मान का जन्म 20 मई 1945 को शिमला में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिंदर सिंह मान 1967 में पंजाब विधानसभा के स्पीकर थे। सिमरनजीत सिंह इतिहास में स्वर्ण पदक विजेता थे। 1967 में भारतीय पुलिस सेवा में चुने गए थे सिमरनजीत को पंजाब कैडर मिला था। वो एएसपी लुधियाना, एसएसपी फिरोजपुर, एसएसपी फरीदकोट रहे। एआईजी जीआरपी पंजाब पटियाला प्रभाग में उन्होंने कार्यभार संभाला। सतर्कता ब्यूरो चंडीगढ़ के उप निदेशक, कमांडेंट पंजाब सशस्त्र पुलिस और सीआईएसएफ मुंबई के ग्रुप कमांडर रहे। सिमरनजीत सिंह मान एक राजनीतिक और पंजाब के एक पूर्व पुलिस अधिकारी रहे। सिमरनजीत राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष भी हैं। मान 1989 में तरनतारण से 1999 में संगरूर से सांसद रह चुके हैं। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिख विरोधी दंगों और हरमिंदर साहिब पर हुए सैन्य कार्रवाई के समय वो बॉम्बे में सीआईएसएफ के ग्रुप कमांडेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उन्होंने 18 जून 1984 को भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। मान पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश का आरोप भी लगा था। मान को करीब 30 बार गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, लेकिन उन्हें कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया। राजनीति में कैसे आए सिमरनजीत सिंह मान? आईपीएस से इस्तीफा देने के बाद मान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1989 में जेल से उन्होंने लोकसभा के लिए तरनतारण से चुनाव लड़ा। पुलिस अफसर से सियासत में आए सिमरनजीत सिंह मान न केवल खुद रिकॉर्ड मतों से जीते, बल्कि अपनी पार्टी के 5 कैंडिडेट्स को भी लोकसभा पहुंचा दिया। सिमरनजीत सिंह मान 6 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ये उनका 7वां लोकसभा चुनाव। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वे अमरगढ़ से मैदान में थे। वे 3 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। 1990 में कृपाण धारण करने पर जोर देने के कारण सिमरनजीत सिंह मान को संसद में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। सिमरनजीत के बयान पर सियासी बवंडर। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सर्वेसर्वा सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर लोकसभा सीट जीतने के बाद अपनी जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं और जनरल सिंह भिंडरावाले की तालीम की जीत करार दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी जीत से कांग्रेस, अकाली दल और आप जैसी सभी प्रमुख पार्टियों की कमर तोड़ दी है और इस जीत का असर पंजाब की राजनीति पर भी पड़ेगा। लंबे अरसे के बाद उनकी पार्टी की जीत हुई है, लोगों का हौसला बुलंद हुआ है और वे चुप नहीं बैठने वाले। ऐसे में सिमरनजीत सिंह मान के बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी सिमरनजीत सिंह मान के बयान को देश विरोधी करार दिया है। पंजाब के बहुत बड़े मसले हैं। खालिस्तान का तो पंजाब में कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई चाहता भी नहीं है। जो उनके सपोर्टर भी हैं, जिन्होंने सिमरनजीत मान का इलेक्शन लड़ा, कोई नहीं चाहता खालिस्तान। और मान साहब को भी चाहिए कि पंजाब के जो असल इशू हैं उनको पार्लियामेंट में उठाएं और ऐसा जो गलती वो पहले करते रहे हैं उनको अब ये गलती नहीं करनी चाहिए। पंजाब के लोग उनको सर आंखों पे बिठा लेंगे। हालांकि सिमरनजीत सिंह मान की जीत के बाद संगरूर में लगे पोस्टर चिंता की बात है कि 3.5 दशक बाद पंजाब में चरमपंथी ताकतें क्या फिर से पंजाब में अपना सिर उठाने लगेंगी। विदेशों में बैठे अलगाववादी संगठन इन ताकतों को पनपने के लिए क्या फिर से अपना खाद पानी देने में तेजी ले आएंगे। और इससे बड़ा सवाल ये भी कि चूंकि पंजाब देश का सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती राज्य है, लिहाजा आतंक फैलाने में माहिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए
ये अदद चुनावी जीत क्या उनका हौसला और ज्यादा नहीं बढ़ाएगी? सिमरजीत मान का खालिस्तानी एजेंडा जो है वो भारत विरोधी सुर में बोलता हुआ नजर आता है। सिमरजीत मान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में उन्होंने आईपीएस से इस्तीफा दे दिया और हरमिंदर साहब पे जो हमले हुआ था उसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया। लेकिन अब देखना ये होगा कि जैसे ही सिमरजीत मान संगरूर से इलेक्शन जीतते हैं और उसके अगले दिन ही वहाँ पे सरकारी इमारतों पे एब्सेंट फॉर जस्टिस के नारे लिखे जाते हैं, झंडे लगाए जाते हैं और सरकारी इमारतों पे खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में कितना जोर पकड़ती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं सतेंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो सिमरनजीत सिंह मान उपचुनाव लोकसभा का जीत तो गए हैं, लेकिन उनकी सोच बेहद खतरनाक दिखाई पड़ रही है।